हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के तीसरे लेक्चर में। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्टिंग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी चालू किए हैं। उसमें हम लोग बैकग्राउंड पहले समझे, फिर थ्योरी के बारे में समझे, फिर उसके बाद हम लोग समझे क्या क्या एविडेंस है जिससे पता चलता है कि रियली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है। हम उसके बाद जानते हैं कि किन किन फोर्सेस के कारण, जो वेगनर ने बताया है, किन किन फोर्सेस के कारण कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है, उसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं कि ये फोर्सेस कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं। तो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग के लिए कौन कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, इस वीडियो में हम लोग वो देखेंगे। तो वेगनर क्या सजेस्ट करते हैं? तो वेगनर सजेस्टेड दैट द मोमेंट responsible for the drifting of the continent was caused by दो फोर्स। वेगनर द्वारा दो फोर्स बताया जाता है, किन दो फोर्सेस के कारण कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है। तो पहला फोर्स है पोल फ्लिंग फोर्स और दूसरा है टाइडल फोर्स। फ्लिंग मतलब होता है किसी की तरफ अट्रैक्ट होना, तो पोल फ्लिंग या पोलर फ्लिंग भी इसका नाम है। तो यानी कि पोल की तरफ कोई भी चीज़ अट्रैक्ट हो रही है, मतलब घिस के जा रही है, मतलब उस तरफ सरक रही है, ऐसा भी बोल सकते हैं। मतलब अट्रैक्ट होना एक समझ सकते हैं फ्लीइंग का मतलब। ठीक है, तो पोल फ्लीइंग फोर्स है क्या, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द वेगनर, वेगनर के अकॉर्डिंग दिस फोर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द कंटिनेंट। कंटिनेंट का नॉर्थवर्ड मूवमेंट, ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है कि कोई भी कंटिनेंट नॉर्थवर्ड की तरफ मूव करेगी। अब इसका मतलब क्या है, कैसे हम लोग समझ सकते हैं, वो हम लोग देखते हैं। तो जो पोलर फ्लिंग फोर्स है ना, ये रिलेट करता है रोटेशन ऑफ द अर्थ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। कोई भी चीज़ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक बाहर की तरफ लगती है, जिसके कारण अर्थ, जैसे आप लोग देखे होंगे कि इक्वेटर पे बल जाओ तो मतलब इक्वेटर की तरफ बहुत मुड़ा हुआ चिपता है, पूरा एग्जैक्ट स्फीयर शेप में नहीं होता। यानी कि इक्वेटर जो है, इक्वेटर वाला जो पार्ट है वो पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। पोल फ्लिंग फोर्स इसे कहते हैं या पोलर फ्लिंग फोर्स इसे कहते हैं। ठीक इसी तरह जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा तो इक्वेटर के पास वाले कंटिनेंट पोल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी कि कंटिनेंट का मूवमेंट होगा इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। इसी बोलते हैं नॉर्थवर्ड मूवमेंट, नॉर्थवर्ड मूवमेंट। ठीक है, क्लियर होगा आप लोग को। तो वही यहाँ भी लिखा है कि अर्थ इज नॉट ए स्पेयर, परफेक्ट स्पेयर। अर्थ एक परफेक्ट स्पेयर नहीं है। इट हैज बल्ज एट इक्वेटर, इक्वेटर पे बल्ज है, यानी इक्वेटर की तरफ थोड़ा सा चिपटा है, निकला हुआ है इक्वेटर पे, बोल सकते हैं बाहर की तरफ, पूरा स्पेयर नहीं है। दिस इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण है, क्योंकि अर्थ पे रोटेशन के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसके कारण इक्वेटर पे बल्ज है। यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि इक्वेटर का जो मटेरियल है, इक्वेटर पे जो है वो पोल की तरफ मूवमेंट वो करना चाह रहा है, पोल की तरफ जाना चाह रहा है। ठीक इसी तरह कंटिनेंट भी जो इक्वेटर के पास होगा वो पोल की तरफ मूवमेंट करेगा। पहला फोर्स चाहिए पोल फ्लिंग फोर्स, इसको कहते हैं। दूसरा फोर्स क्या है? टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स किस लिए लगता है वो हम लोग देखते हैं, और ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट का, वो भी समझ लेते हैं। इज ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सन, ये सन और मून के अट्रैक्शन के कारण टाइडल फोर्स लगता है, जिसमें टाइड्स जनरेट होती हैं। ओशियन में टाइड्स जनरेट होती हैं, जब ओशियन के वाटर काफ़ी ऊपर की तरफ, ऊपर और नीचे की तरफ लहर कर उठती है ओशियंस में, उसी को टाइड्स बोलते हैं। टाइड जनरेट होती है मून एंड सन के अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में, तो वो हम लोग देखते हैं। तो वेगनर बिलीव करते हैं कि ये जो दोनों फोर्सेज है, पोल फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स, ये बहुत इफेक्टिव है जब ये मेनी मिलियन ईयर एगो टाइम पे लगता है। मेरा कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि मिलियन ईयर एगो, जब ये सब हुआ, फोर्स की ड्रिफ्टिंग हुई, तो ये फोर्स ऐसा नहीं है कि एक दिन में 2 दिन ये फोर्स लगता है और ये ड्रिफ्टिंग हो जाती है। ये काफ़ी मिलियन ईयर लगा इसमें ड्रिफ्टिंग के लिए। धीरे धीरे फोर्स वर्क किया मिलियन ईयर में, समझ रहे हैं कि नहीं? काफ़ी साल, काफ़ी करोड़ साल, काफ़ी लाख साल, मिलियन ईयर्स लगे इस ड्रिफ्टिंग में। इतना स्लो ये फोर्स काम कर रहा था, लेकिन वेगनर की बिलीव था, ये वेगनर का, कि यही दो फोर्स जो है, पोल फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में। लेकिन नोट में क्या लिखा है वो आप लोग देख लिए कि मोस्ट ऑफ दी स्कॉलर है,
मैक्सिमम स्कॉलर ये दोनों जो फोर्स है इसको इनएडिक्वेट मानते हैं, यानी कि अपर्याप्त मानते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होने के लिए। लेकिन वेगनर जो है वो बिलीव करते थे इन दोनों फोर्सेस में कि इसी के कारण कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है। आगे चल के यही फोर्सेस उनके क्रिटिसिज्म का कारण बनती है, जो आगे वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करिए कि वीडियो कैसा लग रहा है और क्या आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स जो थ्योरी उसकी बताएं, हम लोग एविडेंसेस बताएं, और आज की वीडियो में फोर्सेस जो बताएं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब वीडियो कैसा लग रहा है इसको जरूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।